आज का टॉपिक सबसे पहले तो मैं ये बता दूं एवरीवन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं आपको लाल किताब ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट नियम पढ़ाने वाला हूं जो कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लैनेट्स इन द डिफरेंट हाउसेस में आते हैं। उसमें से आज एक सबसे बेहतरीन टॉपिक मैं आप लोगों का कवर करके देने वाला हूं जिसका नाम है सन विद द अदर प्लैनेट इन द फर्स्ट हाउस। अब मुझे बता दो एवरीवन, कितने लोगों के कुंडली में सूर्यदेव पहले घर में है, खाना नंबर 1 में है? इनटू द चैट बॉक्स, टाइप मी इनटू द चैट बॉक्स। अरे बाप रे, पहला मी आ गया, मी मी आ गया, मी आ गया, फैंटास्टिक। मी ओवर हियर, मी ओवर हियर, मी ओवर हियर, मी ओवर हियर। बहुत सारे लोगों के कुंडली में, बहुत सारे लोगों के कुंडली में सूर्य पहले घर में, खाना नंबर 1 में, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। अच्छा, अब सूर्यदेव के साथ में और कौन कौन से प्लैनेट है वो जल्दी बता दे मेरे को इनटू द चैट बॉक्स। सूर्यदेव के साथ में और कौन कौन से प्लैनेट है? केतु, वीनस, ठीक है, वेरी गुड, समझ गया हूं फिर दिव्या जी। और शनि भी है, गुरु भी है, फैंटास्टिक। ओनली सन, मर्क्यूरी, क्या बात है, सिर्फ सूर्यदेव है, चलो कोई बात नहीं। बुध देवता भी है सूर्य देवता के साथ, चलो फैंटास्टिक एवरीवन। अब एक चीज हमेशा याद रखना एवरीवन, व्हाट एग्जैक्टली द हाउस नंबर फर्स्ट स्टैंड्स फॉर। समझ रहे हो? इस चीज को आपको पहले समझना पड़ेगा। जो ये हमारा आज का टॉपिक है, इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि भैया खाना नंबर 1 एग्जैक्टली क्या है। ओके, एंड देन उसके बाद हम लोग सीखेंगे सन विद द अदर प्लैनेट इन द फर्स्ट हाउस। अब खाना नंबर 1, जिसे आप लग्न भी कहते हो, वो एग्जैक्टली होता क्या है बॉस? खाना नंबर 1 और कुछ नहीं है बल्कि आप हो, इट्स यू। अंडरस्टूड? आप हो बॉस। क्लियर? खाना नंबर 1 को लाल किताब ने राजा का स्थान दिया हुआ है, लिख लो। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो ना तो पहले नंबर 1 लिख लो बॉस। खाना नंबर 1 इज योर सिंहासन, है ना? लिख लो, ठीक है? क्या बात है रोहित सर, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। लिख लीजिए एवरीवन, खाना नंबर 1 इज योर सिंहासन। राधे राधे सुरभि जी, राधे 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 राधे। खाना नंबर 1 इज योर सिंहासन, है ना? जहां पे आपका एक राजा विराजमान होगा, है ना? जहां पे आपका एक प्लैनेट विराजमान होगा। इसका मतलब सिंहासन पे अगर एक या एक से ज्यादा प्लैनेट बैठ रहे तो आपकी कुंडली में राजा भी उतने ही होंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस। क्लियर? अब अगर सिर्फ सूर्यदेव विराजमान है सिंहासन में तो वेल एंड गुड। इसका मतलब आपका डायरेक्शंस एकदम क्लियर होंगे, आपका ओरिएंटेशन एकदम क्लियर होगा, सारी चीजें परफेक्टली जाएगी। लेकिन अगर सूर्यदेव के साथ कुछ प्लैनेट्स आकर बैठते हैं तो इसका मतलब आपका सिंहासन या तो चार चांद लग जाएगा आपके सिंहासन को, या तो बर्बाद करके छोड़ देगा वो। याद रखना, जो भी दूसरा प्लैनेट बैठेगा, राइट? अब हम लोग सीखते हैं सारे के सारे प्लैनेटरी पोजीशंस को अच्छे से। लेकिन हम लोग पहले, रिकॉर्डिंग जो स्टार्ट हो चुका है तो आप टेंशन मत लीजिएगा, सबको सबका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ओके? और पीडीएफ भी दे दूंगा, डोंट बी वरी। So everyone, are you ready for today's session? Type ready into the chat box. Abhi, ready into the chat box, everyone. Ready, ready, ready. Fantastic. Ready. Absolutely ready, sir. Ready, sir. Excited, sir. Fantastic, everyone. Fantastic. तो सभी लोग रेडी हो चुके हैं आज के हमारे सुपर सेशन के लिए। और आज के हमारे जो सेशन का नाम है, दैट विल बी सन विद द अदर प्लैनेट इन द फर्स्ट हाउस। एवरीवन, सन विद द अदर प्लैनेट इन द फर्स्ट हाउस मतलब पहले घर में सूर्यदेव तो रहेंगे ही, सूर्यदेव के साथ अगर बाकी के ग्रह आके बैठ जाते हैं तो वो काम कैसा करेंगे उसके ऊपर मैं आज आपको डिस्कशन देने वाला हूं, या उसके ऊपर आज मैं आपको कुछ चीजें पढ़ाने वाला हूं एवरीवन। सो बी रेडी, ओके? तो जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे एवरीवन, वो ये होगा, पहले थोड़ा सा जूम कर दे क्योंकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए इसको पढ़ते वक्त में। एंड डोंट वरी एवरीवन, एक स्क्रीन में एक एक टॉपिक प्रेजेंट हो जाए, ऐसे मैंने पीपीटी बनाया हुआ है या पीडीएफ बनाया हुआ है, सो डोंट वरी। क्लियर? सो अब हम लोग अभी हम लोग देखते हैं एवरीवन, सूर्य और चंद्र अगर खाना नंबर 1 में बैठ गए तो क्या होगा?
दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? बिकॉज सूर्य और चंद्र खाना नंबर 1 में बहुत सारे लोगों के होते हैं। कुछ लोगों के हैं तो टाइप मी इनटू द चैट बॉक्स, मी इनटू द चैट बॉक्स। अगर है तो टाइप करो मी इनटू द चैट बॉक्स, अदरवाइज कोई बात नहीं। नहीं होगा तो आपके सामने आपका क्लाइंट बैठेगा जरूर। सूर्य चंद्र वाले, फर्स्ट हाउस वाले नेटिव बहुत ज्यादा होते हैं। टाइप मी इनटू द चैट बॉक्स। अच्छा एवरीवन, इज माय स्क्रीन विजिबल? टाइप यस इनटू द चैट बॉक्स। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? टाइप मी इनटू द चैट बॉक्स, यस इनटू द चैट बॉक्स। सॉरी, यस यस यस, लॉट्स ऑफ यस। तो एक काम कीजिए, एक्चुअली मुझे दो लोगों ने बोला कि स्क्रीन थोड़ी ब्लर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार एग्जिट होके एंटर हो जाइए, लेकिन संभल के, जगह चली जाएगी आपकी। अगर आप एक बार गलती से एग्जिट हो जाओगे तो फिर आपको यूट्यूब से देखना पड़ेगा। बराबर? क्या बात है, इधर सभी लोग रेडी है, दीपक पचौरी जी भी रेडी है, फैंटास्टिक। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एवरीवन अपना सूर्य और चंद्र इनटू द फर्स्ट हाउस। अब जब आपके सिंहासन पे एक नहीं बल्कि दो राजा बैठ जाएंगे, कौन? सूर्य और चंद्र। तो इस वक्त क्या होगा एवरीवन? ऐसे में क्या होगा? ऐसे में नेटिव राजा समान होगा। देखिए लाल किताब ने वर्ड यूज किया हुआ है एवरीवन, राजा समान। समान यानी राजा नहीं है भैया, राजा समान है। ओके, ही और शी विल फील लाइक किंग। राजा के जैसे लगेगा, बट राजा की जैसी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। अंडरस्टूड? तो वो समान हो गया बॉस, इट्स लाइक। ठीक है, मैं बोलूं राजा तभी होगा जब सन इंटू द फर्स्ट हाउस होगा या मार्स इंटू द फर्स्ट हाउस होगा। बराबर? बट लेकिन दो प्लैनेट अगर आ गए तो राजा के समान तो होगा बॉस। उसका रहन, उसका सहन, है ना, उसका बात करने का तरीका, उसका रहने का तरीका, दैट विल बी लाइक किंग। इस बात में कोई डाउट ही नहीं है ना? लेकिन पॉइंट नंबर 2 नोट कर लीजिए एवरीवन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर, अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं पहले ही बोलता हूं कि लाल किताब पढ़ना नहीं है, लाल किताब को डिकोड करना पड़ता है। अगर खाना नंबर 4 में चंद्र का कोई भी शत्रु बैठ गया, एंड, अब शब्द कौन सा यूज हो रहा है देखो, एंड। ठीक है, यहां पे और यूज नहीं हो रहा, या तो फिर नहीं बोला है मैंने, एंड बोला है। और हिंदी वाला और, खाना नंबर 5 में सूर्य का कोई भी शत्रु बैठ गया तो ऐसे जातकों की सडन डेथ होगी। ऐसे जातकों का जो मौत होगा वो काफी सडनली होगा। तो अगर आपको किसी की कुंडली सामने आ जाए, देखिए कितने लोग क्लाइंट्स के साथ डील करना शुरू कर दिए हो, टाइम मी इनटू द चैट बॉक्स। कितने लोग क्लाइंट्स लेना शुरू कर दिए अभी लाल किताब के? लिए हो? मी, 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 वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल, वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल। और बाकी लोग ऐसा डरो मत यार, ये देखो आपके सामने इतने सारे मी आ रहे हैं, है ना? इधर भी यूट्यूब में भी देखिए कुछ मीज आ रहे हैं, इतने सारे मीज आ रहे हैं एवरीवन। ऐसा मत करो, लड़ो ना। मैंने क्या बोला? वी हैव ऑलरेडी गिवन यू द पाइपलाइन, मैंने आपको पाइपलाइन दे दिया, प्रेडिक्टिव की ताकत दे दी है। अभी भी मी आ रहे देखो कंटिन्यूस, फिर मैं बता किसको रहा हूं, सारे के सारे मी आ रहे तो चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मतलब ये ज्ञान देना व्यर्थ हो जाएगा, नहीं तो मैं बोलूं किसको, क्लाइंट तो सभी लोग देख रहे हैं है ना? हर्षरन सिंह साहब तो और ज्यादा ऐसे गुस्से से देख रहे हैं ठीक है, देखो क्लाइंट सभी लोगों ने देखना शुरू कर दिया। और अगर खाना नंबर 1 में, एवरीवन मार्क माय वर्ड्स, अगर खाना नंबर 1 में आपको लिख लीजिए चंद्र और सूर्य दिख रहा है, ठीक है, चंद्र का कोई भी शत्रु अगर आपको खाना नंबर 4 में दिख गया और सूर्य का कोई भी शत्रु अगर आपको खाना नंबर 5 में दिख गया, तो भैया उसको रेड अलर्ट दे देना। ठीक है, उसको याद से रेड अलर्ट दे देना, क्योंकि उसकी लाइफलाइन जो है वो बहुत ही शॉर्ट होगी। अंडरस्टूड? अब उपाय किसका करें, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। उपाय करिए सूर्य का और चंद्र का, बस। उपाय करिए सूर्य का और चंद्र का। जी मैं रिपीट कर रहा हूं मैम, खाना नंबर 1 में सूर्य और चंद्र विराजमान है। चंद्र का कोई भी शत्रु अगर खाना नंबर 4 में है, सूर्य का कोई भी शत्रु अगर खाना नंबर 5 में है, तो ऐसे जातकों की लाइफलाइन बहुत ही छोटी होगी। और दोनों साइमल्टेनियसली होना चाहिए एवरीवन, दोनों की जड़ खराब होनी चाहिए, इन शॉर्ट अगर लाल किताब की भाषा में मैं बोलूं तो। ठीक है, दोनों की जड़ खराब होनी चाहिए, तो भैया बैंड बज जाएगी। क्या बात है सेजल जोशी मैम, जय महाकाल, दोनों की बैंड बज जाएगी। अंडरस्टूड? सो बेटर क्या होगा एवरीवन? बेटर वही होगा कि सूर्य और चंद्र का उपाय साइमल्टेनियसली किया जाए। अंडरस्टूड? अब उसके बाद चलते हैं हम लोग अपने अगले वाले कॉम्बिनेशन में। सबसे पहले बताओ, ये सूर्य और चंद्र का क्लियर हो गया क्या?
क्लियर हो गया होगा तो टाइप क्लियर इनटू द चैट बॉक्स। इंदुराना मैम, अगर एक खराब हो गया तो वो मैटर नहीं करेगा, दोनों दोनों, है ना, मतलब चौथे घर में भी चंद्र का शत्रु होना चाहिए और पांचवें घर में सूर्य का शत्रु होना चाहिए, याद रखिए। राइट, चलो बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक एवरीवन, फैंटास्टिक। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले कॉम्बिनेशन में, दैट इज सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन। अब ये भी हाईएस्ट है एवरीवन, ये भी क्लाइंट आपके सामने आएंगे। इनफैक्ट मैं अभी भी आपको बता देता हूं एवरीवन, आप में से किसी ने शुक्र बोला भी था, मतलब किसी की कुंडली में सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हुए भी है। राइट, तो अभी हम लोग उन चीजों पे ध्यान देंगे। वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट विल हैपन इफ अगर किसी के सिंहासन में दो प्लैनेट आकर बैठ गए, कौन, दैट इज सूर्य, ओके, एंड शुक्र। ठीक है, सूर्य एंड शुक्र की बात करते हैं, क्लियर। अब यहां पे फोकस रखिए एवरीवन, ये कॉम्बिनेशन हमेशा जातक के वाइफ के लिए बोला हुआ है। यहां पे लाल किताब ने बात करते वक्त पॉइंट आउट किया मेल चार्ट को, मतलब बात किसकी हो रही है यहां पे, मेल चार्ट की हो रही है, क्लियर। तो अगर किसी मेल की कुंडली में सूर्य और शुक्र ये खाना नंबर 1 में है, तो ऐसे जातकों की वाइफ हमेशा अपने आप को अनलकी फील करेगी, और हर एस्पेक्ट में करेगी एवरीवन, हर एस्पेक्ट, मतलब हर तरीके से अपने आप को अनलकी फील करेगी, हर तरीके से। फिर चाहे वो करियर हो, फिर चाहे वो फाइनेंस हो, फिर चाहे वो कुछ भी हो, वो अपने आप को अनलकी फील करेगी, मतलब फील करेगी, दैट इज फॉर श्योर, बराबर। अब एक आता है पॉइंट नंबर 2 एवरीवन। पॉइंट नंबर 1 ने बोला इट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर वाइफ। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप किसका, राहु और केतु का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बन जाता है, किसके साथ, सूर्य या फिर शुक्र के साथ, या दोनों के साथ, तो ऐसे लोगों के, मतलब देखो, इन शॉर्ट, ऐसे लोगों की वाइफ को फिजिकल हेल्थ में डिस्टरबेंस आएगा, है ना, फिजिकल हेल्थ में डिस्टरबेंस आएगा, या फिर मेंटल हेल्थ में डिस्टरबेंस आएगा। अब वो कैसे, मेरी तरफ देखो एवरीवन, अब मेरी तरफ कंसंट्रेट करना। फिजिकल हेल्थ तब आएगा, लिख लीजिए, ये पॉइंट में मेंशन नहीं है। फिजिकल हेल्थ में जब डिस्टरबेंस आएगा जब राहु के साथ कनेक्शन बन रहा हो, और मेंटल हेल्थ में डिस्टरबेंस तब आएगा जब केतु के साथ कनेक्शन बन रहा हो। बहुत सारे लोगों ने गलतियां की है, बहुत सारे मेंटर्स ने गलतियां की है, बहुत सारे ऑथर्स ने भी गलतियां की हुई, आप वो गलती मत करो, ठीक है। राहु के साथ अगर सूर्य और शुक्र का रिश्ता बन रहा है ना, यस नीतू मैम, मैं रिपीट कर रहा हूं, राहु और शुक्र के साथ में, सूर्य और शुक्र के साथ में राहु का अगर रिश्ता बन रहा हो, तो फिजिकल प्रॉब्लम होगी लाइफ पार्टनर को, मतलब फीमेल को। तो ये पुरुष की कुंडली का बात करने की कोशिश कर रहा है लाल किताब, ठीक है। और अगर केतु के साथ रिश्ता बन रहा हो, किसका बन रहा हो, सूर्य का शुक्र का, या फिर सूर्य शुक्र का, तो 101% ऐसे जातकों के लाइफ पार्टनर को मेंटल और फिजिकल, फिजिकल राहु के केस में और केतु के केस में मेंटल प्रॉब्लम्स होंगे, 101% होंगे, ठीक है। अब रिश्ता कैसे बनता है, कोई बता पाएगा इनटू द चैट बॉक्स, रिश्ता कैसे बनेगा। पहले घर पे तो किसी की दृष्टि नहीं है, रिश्ता कैसे बनेगा फिर, रिश्ता कैसे बनेगा, कोई बता पाएगा रिश्ता कैसे बनेगा, दृष्टि, पहले घर पे दृष्टि नहीं पड़ रही है, और कोई ट्राई करो, वेरी गुड मधुरिमा जी, और कोई ट्राई करेगा, वेरी गुड, फैंटास्टिक। बहुत सारी चीजें आती है एवरीवन, डोंट वरी, मैं आपको बता देता हूँ संबंध प्लैनेट्स का कैसे बनता है, उसके लिए आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए, उसके ऊपर भी सेशन बहुत जल्द लूंगा, ठीक है। रिलेशन बंधना, संबंध बनना, वो कैसे होगा, इसका कॉम्बिनेशन भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एक चीजें आप छोड़ रहे हो, नहीं, बहुत एक नहीं, बहुत सारी चीजें आप छोड़ रहे हो, लिख लो, वैदिक की दृष्टि भी काउंट होगी, वैदिक की दृष्टि भी काउंट होगी, डाल दो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि काउंट होगी, अंडरस्टूड। सारे दृष्टि संबंध लाल किताब के, सारे संबंध, जड़ का संबंध मैं सब बता दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले पॉइंट ये वाला मेंशन कर लो भैया, वैदिक की दृष्टि इसमें देखना है आपको। दूसरा भी लिख लो, वर्षफल की दृष्टि आप लोगों ने मेंशन करना भूल गए, वर्षफल की दृष्टि भी डाल दो, ठीक है।
वर्षफल की दृष्टि भी डाल दो, है ना। कोई बात नहीं गायत्री मैम, वो समझा दूंगा मैं, आप बिल्कुल रिलैक्स रहना। ओके, एक सेपरेट टॉपिक इसके लिए करेंगे, आज हमारे पास में टाइम लिमिट है ना, तो हम इसको आज नहीं सीखेंगे, बट मैं सब बता दूंगा, बी रिलैक्स। ठीक है। वैदिक की दृष्टि लिखा, सभी लोगों ने आंसर्स काफी अच्छे दिए, टक्कर जड़, बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर्स दिए आपने। ठीक है। अपना 8-1 वाला फॉर्मूला भूल रहे हो शायद, 8-1-7 पढ़ाया था क्या मैंने? 8-1-7 कुछ बैचेस में बताया था मैंने, ऐसा ऊपर ऊपर से ही बताया था, है ना। वैदिक की दृष्टि, वर्षफल की दृष्टि लिख लो, सॉरी, वर्षफल की दृष्टि, वैदिक की दृष्टि, बराबर। ये सारी चीजें, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो सभी ऑथर ने मिस किया हुआ, ये मैंने आपको बता दिया, तो जो मिस करेगा वो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर। अब लिख लीजिए एवरीवन, क्या कंजक्शन में ये प्रॉब्लम होगा? यस, कंजक्शन में भी ये प्रॉब्लम होगा। नोट डाउन द थर्ड वन, कंजक्शन में भी ये प्रॉब्लम होगा फॉर श्योर। ठीक है, कंजक्शन में भी ये प्रॉब्लम होगा। जय गजानन साइली जी, फैंटास्टिक विनोद कुमार सर, है ना। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं आगे, कंजक्शन में भी ये प्रॉब्लम होगा एवरीवन, अगर किसी की कुंडली में डायरेक्ट संबंध, जैसे कि फॉर एग्जांपल राहु, है ना, कौन बैठे? सूर्यदेव और शुक्रदेव बैठे, तो देख लेना लाइफ पार्टनर, यानी अगर पति की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है तो वाइफ बार बार बीमार पड़ रही होगी, बार बार बीमार पड़ रही होगी, 101%, है ना। और अगर केतु, शुक्र और सूर्य का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो मेंटल इश्यूज वाइफ को बहुत सारे आ रहे होंगे, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस लेवल, एंग्जाइटी, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। हाँ, फर्स्ट हाउस में पूजा मैम, आज सिर्फ फर्स्ट हाउस की बातें करेंगे, नो वरी। क्लियर। अब उसके बाद चलते हैं आगे वाला, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इधर देख लो। अगर ऐसे पुरुष जिनकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन हो रहा हो, कौन सा? सूर्य का और शुक्र का, है ना, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, तो ऐसे जातक डिस्ट्रॉय हो जाएंगे सर, तबाह हो जाएंगे, तबाह, रोड पर आ जाएंगे, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। और लाल किताब ने तो कह दिया कि भैया जेल यात्रा भी होगी, सख्ती है नहीं, होगी, 101%। अब जेल यात्रा मतलब पत्नी नहीं भेजेगी, जरूरी नहीं है पत्नी नहीं पत्नी भेजे, जेल कैसे भी जाओगे, कोई आपके हाथ से मिस्टेक हो जाएगी या कोई तूफान खड़ा हो जाएगा, बट जेल यात्रा आपको करनी पड़ेगी। अंडरस्टूड। तो जो जो भी कुंडली आपके सामने ऐसी आती है, सबसे पहले मैम का स्माइलिंग मुझे क्यों है? हस्बैंड को भेजने वाले हो ये वीडियो? ठीक है, तो तैयार रहना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए पहले वार्निंग दे देना बॉस। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए पहले वार्निंग देना पड़ेगा। अच्छा, किसी ने बोला कि सर वो 3 पॉइंट रिपीट कर दीजिए जो ऑथर्स और मेंटर्स ने मिस किया, वो मैं बता देता हूं। वैदिक की दृष्टि राहु केतु की काउंट करना, लिख लो, वैदिक की दृष्टि राहु केतु की काउंट करना। क्लियर, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वर्षफल की दृष्टि काउंट करना। पॉइंट नंबर 2, वर्षफल की दृष्टि काउंट करना। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, डायरेक्ट कंजक्शन। डायरेक्ट कंजक्शन, डायरेक्ट कंजक्शन मतलब एक साथ आकर बैठ गया, भैया राहु आके बैठ गया, केतु आके बैठ गया। ठीक है, और इस पॉइंट को भी मेंशन कर लो, राहु फिजिकल डिस्टर्बेंस टू वाइफ, केतु मेंटल डिस्टर्बेंस टू वाइफ। ठीक है, ये पॉइंट भी एक जगह पे मेंशन कर लो। क्या बात है, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, क्लियर है। चलो अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड कॉम्बिनेशन में एवरीवन, और काफी अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों की खुशी देख के, ना चेहरे की, काफी फैंटास्टिक लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग अगले टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं एवरीवन, संबंध कैसे बनेगा वो भी पढ़ेंगे, और एक टॉपिक मैं आपका कवर करूंगा, लेकिन उसके बाद कवर करूंगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर किसी की कुंडली में पहले घर में सूर्य और मंगल ये दोनों आकर बैठ गए तो क्या होगा। मैंने क्या बोला एवरीवन, सिंहासन पे सूर्य का बैठना या मंगल का बैठना या दोनों का बैठना, ये बहुत फैंटास्टिक होता है, ये हमेशा जातक के लिए काफी अच्छा होगा। लेकिन अगर उसकी कुंडली में आपको मंगल बद दिखाई दे, अगर आपको उसकी कुंडली में मंगल बद दिखाई दे, तो भैया वो लाल किताब ने लिखा हुआ है कि वो मारा जाएगा, हर झगड़े में मारा जाएगा।
अब झगड़ा मतलब सर देखो, अब मैंने क्या बोला, लाल किताब को आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि पेल दिया जाएगा उसको, बहुत मार पड़ेगी, खून से लथपथ होके वो हॉस्पिटल में एडमिट होगा। वो मारा जाएगा नहीं, झगड़े में मारा जाएगा मतलब इसका अर्थ वो नहीं है एवरीवन, ठीक है। मैं यही बोलता हूँ कि लाल किताब पढ़ो मत डिकोड करो। झगड़े में मारा जाएगा मतलब ऐसा नहीं मारा जाएगा, वो अपनी लाइफ की कोई भी लड़ाई क्यों ना लड़ रहा हो, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो, कोई भी लड़ाई, अगर उसका मंगल बद है, और फिर भी सूर्य और पीटेगा बहुत डंडे से बिल्कुल पूजा मम। अगर उसकी कुंडली में पहले घर में सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं, और अगर उसका मंगल बद हुआ ना भैया, कोई भी लड़ाई क्यों ना लड़ ले, हारेगा, पक्का हारेगा। अब ऐसे केसेस में उपाय किसके करने, लिख लीजिए। ऐसे केसेस में उपाय करने मंगल बद के ठीक है, सूर्य मंगल के मत करो, मंगल बद के उपाय करो, फिर नहीं मारा जाएगा, वो ऑलरेडी राजा ही है, ऑलरेडी सन और मार्स उसके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। ठीक है, लिख लीजिए, उपाय करेगा मंगल बद के। एंड एवरीवन ओवर हियर ऑन यूट्यूब, सबको राधे राधे, जय महाकाल, जय श्री राम। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव। बड़े प्यारे लग रहे हैं यूट्यूब वाले भी। ठीक है, मंगल बद आपको समझ में आ गया। मंगल बद का एक सेपरेट मैं लेक्चर आपको दूंगा, डोंट वरी, बहुत सारे कंडीशंस उसको देखने पड़ेंगे। मंगल बद के उपाय करो, या लिख लीजिए पॉइंट नंबर 2, मंगल नेक कर दो, मंगल नेक कर दो। एक मंगल नेक का उपाय बताता हूं एवरीवन, एक मंगल नेक का उपाय बताता हूं। आपके बेडरूम में अच्छे से देख लो, एक एक अच्छा उपाय बताता हूं। तांबे का एक ये लेना डब्बा, तांबे का डिब्बा लेना, तांबे का डिब्बा, है ना, उसमें साबुत हरी मूंग डाल देना, साबुत हरी मूंग। ओके, उसको अच्छे से पैक कर देना, साबुत हरी मूंग को अच्छे से पैक कर देना, और पैक करके अपने बेडरूम के नॉर्थ डायरेक्शन में रख लेना या ईस्ट डायरेक्शन में रख लेना। लिख लीजिए, नॉर्थ डायरेक्शन में रख लो या ईस्ट डायरेक्शन में रख लो। तो जिसका मंगल बद है, मंगल नेक अच्छा हो जाएगा, मंगल नेक का काफी अच्छा उपाय है ये। ठीक है, पराग सक्सेना सर के ऊपर वो एंजल का रिंग बना हुआ है, मस्त लग रहा है सर कोई तो भी फिल्टर एक्टिवेट हो गया आपका, लेकिन बढ़िया लग रहा है सर, रहने दो। आज आप हमारे लिए एंजल के जैसे लग रहे हो। ठीक है, तो मंगल बद समझ में आ गया, और मंगल नेक कर दो उसको सीधी तरीके से। क्लियर मीनाक्षी मैम, उसके लिए फिर 30 मिनट चले जाएंगे हमारे एक्स्ट्रा, डोंट वरी, मंगल बद का लेक्चर रखूंगा मैं एक एक्स्ट्रा। क्लियर, बट मैंने आपको बता दिया कि जिसकी कुंडली में मंगल बद हो तो नेक करने का एक उपाय बता दिया। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं एवरीवन, मैं बता देता हूं। वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड राकेश सर। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मंगल नेक करने के लिए मिठाई खिलाने को बोलते हैं पंछियों को, बट रेड अलर्ट है, कोर्ट केस लग सकता है ऊपर। ठीक है, तो मैं जो बता रहा हूं वही करना प्लीज। ओके, नॉर्थ डायरेक्शन में रख दो या ईस्ट डायरेक्शन में रख दो। क्लियर, नॉर्थ डायरेक्शन में रख दो या ईस्ट डायरेक्शन में रख दो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सूर्य और मंगल दोनों के उपाय मत करना, जो आपका मंगल बद है ना, उसको मंगल बद का उपाय करने दो या मंगल नेक करवा दो उसका। अब आते हैं उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक में एवरीवन, दैट इज सूर्य और बुध अगर कुंडली में खाना नंबर 1 में हो तो क्या होगा, दैट इज योर सन एंड मर्क्यूरी। बराबर, कौन कौन एवरीवन, सन एंड मर्क्यूरी। क्लियर, अब सबसे पहले यहां पे लिखाया हुआ है नेटिव विल एक्ट एज अ डायरेक्टर फॉर अदर्स। एज अ डायरेक्टर फॉर अदर मतलब ये दिशा दिखाने वाला व्यक्ति है बॉस। इसको ना दिशा दिखाना बहुत अच्छा लगता है, डायरेक्टर मतलब पिक्चर का डायरेक्टर का बात नहीं हो रहा है बॉस, यहां पे दिशा दिखाने की बात हो रही है, दिशा यानी डायरेक्शंस, दिशा पाटनी की भी बात नहीं हो रही है यहां पे ठीक है, दिशा दिखाएगा लोगों को, उसको दिशा दिखाना बहुत अच्छा लगता है। क्लियर, नॉलेजेबल फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट्स, भैया हर चीज में उसके पास में ज्ञान का भंडार होगा, हर चीज। उसको पॉलिटिक्स के बारे में बिठा के पूछ लो, पॉलिटिक्स का बताना शुरू कर देगा। उसको फिल्म इंडस्ट्री के बारे में पूछना शुरू कर दो, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बोलना शुरू कर देगा, नॉलेजेबल तो बहुत है। इंटरेस्टेड इन ऑकल्ट साइंस एवरीवन, लिख लो, ऑकल्ट बोलो, अकल्ट बोलो, आपको जो बोलना है बोलो, इंटरेस्टेड तो उसमें होगा, 101% होगा। इसको सरकार से मान सम्मान मिलेगा, सरकार से कोई ना कोई लाभ हमेशा प्राप्त करेगा। बराबर, लेकिन एक थोड़ी सी गड़बड़ है बॉस इस कॉम्बिनेशन में, इधर अच्छे से देखो, इस कॉम्बिनेशन में एक थोड़ी सी गड़बड़ है। जिस हिसाब से मैंने राहु केतु का संबंध आपको सूर्य और शुक्र से बताया था ना, उसी हिसाब से
अगर राहु और केतु का संबंध बुध और सूर्य के साथ बन जाए, एवरीवन देखो, राहु या केतु का संबंध सूर्य और बुध से बन जाए, तो ऐसे लोगों का अपने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ में झगड़ा हमेशा होगा। देख लो, अगर किसी की कुंडली में हो रहा होगा ना, तो आपका सीनियर के साथ हमेशा अनबन होते रहता है। और ऐसे भी नहीं अनबन मतलब नॉर्मल अनबन नहीं, मुंह से बात, झगड़ा, अच्छा खासा झगड़ा। समझ रहे हो? इस कॉम्बिनेशन को आपको सीखना पड़ेगा। इसका मतलब आपको देखना पड़ेगा कि संबंध कैसे बनता है राहु केतु का। बराबर? वो मैं आपके लिए एक सेशन, सेपरेट सेशन ऑर्गेनाइज करके मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है? जो लोग लाइव आ पाए वो लोग लाइव रहेंगे मेरे साथ, जो लोग यूट्यूब में देख पाते हैं वो लोग यूट्यूब में देख लेंगे मेरे साथ, डोंट वरी। ठीक है? और जो यूट्यूब में लाइव है वो सब्सक्राइब करके चले जाए, सब्सक्राइब करके चल जाए, मतलब सब्सक्राइब कर लो, जाओ मत कहीं, नहीं रुको, पूरा लेक्चर करके ही जाना है। ठीक है? क्योंकि आपको डायरेक्टली मंगल बध और मंगल ने कुछ भी अगर मैं पोस्ट करूंगा तो सीधा यूट्यूब पे दिखने में मिल जाएगा, डोंट वरी। क्लियर? हाँ। अभी हम लोग आगे चलते हैं एवरीवन अपने नेक्स्ट वाले कॉम्बिनेशन की तरफ। आ जाओ। ये है सबसे बड़ा वाला कॉम्बिनेशन और सबसे प्यारा वाला कॉम्बिनेशन। ठीक है? मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों का फेवरेट कॉम्बिनेशन भी होगा, और बहुत लोग खुश भी होंगे इस कॉम्बिनेशन के साथ लाइफ में। ठीक है, आ जाओ। अभी अगर कुंडली में सूर्य देव और शनि देव ये दोनों एक साथ आकर बैठ गए, आपके खाना नंबर 1 में सूर्य देव और शनि देव ये दोनों एक साथ आकर बैठ गए, अब ऐसे केसेस में क्या होगा? ऐसे केसेस में भैया इसको ऐसे मत समझो सूर्य और शनि पागल कर देगा करके, नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। नेटिव सुपर नॉलेजेबल होता है, पता है लाल किताब ने उसको ब्रह्म ज्ञानी बोला हुआ है। ब्रह्म ज्ञानी, है ना, ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मा का ज्ञान रखने वाला, सोचो, है ना, ब्रह्म ज्ञानी कहा हुआ है। तो आप इसके लिए ये मत सोचो, इसके लिए निगेटिव मत फील करो, आप ब्रह्म ज्ञानी हो। ओके? लेकिन एक पॉइंट है एवरीवन, अगर कोई भी निगेटिव प्लैनेट, निगेटिव प्लैनेट मतलब पाप ग्रह कंसीडर कर लेना, या सूर्य और शनि के लिए पाप ग्रह कंसीडर कर लेना, या सूर्य और शनि के लिए निगेटिव ग्रह कंसीडर कर देना, उसका भी अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बन जाता है किसके साथ में, सूर्य या फिर शनि के साथ में, तो ये भी कॉम्बिनेशन जातक के वाइफ के लिए अच्छा नहीं है। ये भी कॉम्बिनेशन जातक के वाइफ के लिए अच्छा नहीं है, मार्क माय वर्ड्स। ठीक है? बिल्कुल अच्छा नहीं है। वर्षफल भी देखते चलो, आप किसी का प्रेडिक्शन अगर करते हो, कितने लोग प्रेडिक्शन करते समय वर्षफल देखते हैं? अच्छे से बताओ तो, टाइप मी इनटू द चैट बॉक्स जल्दी। कितने लोग देखते हैं? टाइप मी इनटू द चैट बॉक्स। मी, वेरी गुड। मी, मी की जाने देते हो, हल्के में ले लेते हो क्लाइंट को, ऐसा नहीं करते हो ना। वर्षफल साइड में रखना चाहिए आप लोगों को, कभी भी वर्षफल साइड में रखना। ठीक है? अदरवाइज बहुत सारी चीजें छूट जाएगी आपकी उससे, उसकी जो चीजें है ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट वाली, वो छूट जाएगी। ऐसा मत करो, क्लाइंट बड़ी एक्सपेक्टेशन से आपके सामने आकर बैठता है यार, डोंट डू लाइक दैट। ओके? उसका एक्सपेक्टेशन पूरा करना है, तो एक टाइम पे आपके सामने उसकी लग्न कुंडली भी होनी चाहिए, एक टाइम पे उसकी वर्षफल भी कुंडली होनी चाहिए। ओहो, पूजा शर्मा मैम, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मैडम ने लिखा हुआ है सर, फर्स्ट कंसल्टेशन डन, ₹5,000 क्रेडिटेड। वाह, एंड मेनी मोर टू कम मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है? राहुल सर, एकदम ज्यादा प्रेडिक्शन मत देना, गिने चुने प्रेडिक्शन देना, देखो कि वो प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा है, कौन बैठा हुआ है आपके सामने। एक कॉलेज स्टूडेंट बैठा हुआ है तो कॉलेज स्टूडेंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेना, एक हस्बैंड बैठा बात कर रहा है तो हस्बैंड का तरह बात करना, एक बिजनेसमैन बैठा हुआ है तो एक बिजनेसमैन की तरह जो जो इंपॉर्टेंट वर्षफल से बात कर सकता हूं उतना ही करना, ज्यादा मत। मेन सारे प्रेडिक्शन वहां से कर लेना। अरे ठाकुर सर, वेरी हैप्पी फॉर योर 501 ऑल्सो। एवरीवन, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों ने अपनी अर्निंग शुरू कर दी, ये मेरा सक्सेस एक्चुअली, दिस इज ओनली सक्सेस आई हैव, है ना। अदरवाइज माय ऑल द बिजनेसेस आर परफॉर्मिंग वेल, वो मेरे लिए सक्सेस नहीं है। आप लोग थोड़ा बहुत भी अगर मेरे वजह से अर्न कर पा रहे हो, दैट इज माय रियल सक्सेस। ठीक है? एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल। चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है? तो इस कॉम्बिनेशन को बुरा मत समझो भैया, ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, ये कॉम्बिनेशन गलत नहीं है। राइट? क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। श्री लाइव मैम, थैंक यू सो मच। इधर वर्षा चौगुले मैम, थैंक यू सो मच, फैंटास्टिक। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले टॉपिक में, दैट इज सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन एवरीवन, सन एंड राहु।
ठीक है, अब सन एंड राहु है। अब यहां पे देखो एवरीवन, क्या लिखा हुआ है लाल किताब ने। अगर आपके खाना नंबर 1 में सूर्य और राहु ये दोनों एक साथ आकर बैठ जाते हैं, ठीक है, ये वाला कॉम्बिनेशन, ऐसे केसेस में सन तो मेलिफिक हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग लाल किताब डिप्लोमा और लाल किताब आचार्य से भी बिलोंग करते होंगे, तो आपको पता चल जाता चल गया होगा कि राहु सूर्य के साथ में सन मेलिफिक कर देता है करके, है ना। बट एक चीज याद रखो भैया, अगर कुंडली में बुध और शुक्र ये एक साथ बैठे हो, नो मैटर व्हाट, कहीं पे भी, अगर कुंडली में बुध और शुक्र एक साथ बैठे हो, तो सन के निगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, मेलिफिक सन के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, पॉजिटिव ही मिलेंगे। तो अगर आप बोलोगे कि सर सूर्य के खराब रिजल्ट्स मिलेंगे, सूर्य के खराब रिजल्ट्स मिलेंगे पहले घर में, सूर्य के खराब रिजल्ट्स मिलेंगे पहले घर में, तो गलत है, आपका प्रेडिक्शन पूरा गलत जाएगा। पहले एक बार देखना कि भैया बुध और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं क्या, तो सन के जो निगेटिव इफेक्ट्स है वो वाइंड अप हो जाएंगे, है ना। पॉइंट नंबर 1, इसी चीज को फोकस रखना है एवरीवन, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, अगर कुंडली में मार्स जो है ये 90वें भाव में बैठे हुए, 9th हाउस में बैठे हुए, कहां पे, इधर, ये कॉम्बिनेशन बना है और इधर बैठे हुए, तो ऐसे जातकों के विजन पर अफेक्ट होगा, ऐसे लोगों के विजन पर इफेक्ट होगा। अब व्हाट इज मीन बाय विजन, विजन मतलब कुछ बता सकते, श्वेतमा मैम यस बोल रहे हैं, मैम क्या फील कर पा रहे हो आप, कुछ बता पाओगे मुझे, यू सेड यस सर, हैव यू फील दैट प्रॉब्लम, यस वेरी गुड, ठीक है। नजर, विजन यानी क्या, नजर, दो विजन आते हैं एवरीवन इसमें, और दोनों विजन्स पे इफेक्ट पड़ते हुए मैंने देखा है। सबसे पहला है विजन यानी दृष्टि, आईसाइट, और दूसरा विजन यानी वो वाला, देखा श्वेता मैम को आईसाइट का इशू है, श्वेता मैम आपको है कि आपके फैमिली में से किसको है, यू और योर फैमिली, टाइप यू और योर फैमिली, सो दैट आवर पीपल विल कम टू नो माई ब्रदर, सी, उनके भाई को है, अंडरस्टूड। तो ये लाल किताब की ताकत है बॉस। आप लोगों को लगा होगा लाल किताब पढ़े, दृष्टि की बात हो रही, भैया वो विजन होगा दूर वाला, मेरे कंपनी का ये विजन है, मेरा ये विजन है कि ये साम्राज्य अपना होना चाहिए, वो विजन तो है ही। पूनम मैम की हल्की सी मुस्कान भी काफी अच्छी लगी। वो विजन की बात तो हो रही है, लेकिन आईसाइट्स की भी बात होती है एवरीवन, प्लीज लिख लो, इसको लिख लो, नहीं तो आप विजन मतलब सर आप सिर्फ उस विजन की बात करोगे। तो अगर कोई छोटे बच्चे की कुंडली में आप ये कॉम्बिनेशन देख रहे हो ना, तो उसके आईसाइट को आपको बचाना पड़ेगा। तो अब आप उस उपाय किसका करोगे, कोई बता पाएगा किसका उपाय करोगे, जल्दी, किसका उपाय करोगे, सूर्य देव, वेरी गुड पूजा मैम, और कोई बता पाएगा, ट्राई करो चैट बॉक्स में, सूर्यदेव, वेरी गुड ममता मैम, सभी लोग सूर्यदेव का उपाय कर रहे हैं, सभी लोग सूर्यदेव का उपाय कर रहे हैं, बराबर है ना। नोट डाउन सूर्यदेव, प्लीज लिख लीजिए सूर्यदेव, ठीक है, एंड सूर्यदेव। ठीक है, सूर्यदेव को स्ट्रेंथ दे दो बॉस, ठीक है। नहीं, राहु का उपाय मत कर लेना, सूर्यदेव का उपाय करेंगे हम लोग। राहु को शांत करने का उपाय करना होगा तो कर सकते हो, लिख लीजिए, राहु शांत करने का उपाय अगर आप जानते हो तो वो कर लीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए, सूर्यदेव का उपाय कर लीजिए, बहुत हो जाएगा। वेरी गुड, ठाकुर सर ने ना एस्ट्रोलॉजी अपने खून में उतारना शुरू कर दिया, वेरी गुड सर, सूर्य आंखों का कारक, फैंटास्टिक। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग चलते हैं अपने आगे वाले कॉम्बिनेशन में एवरीवन, लिख लीजिए। बहुत लोगों को पता नहीं चलता कि सर यहाँ पे मंदा रिजल्ट सूर्य का कैसा होता है। देखो, सूर्य का मंदा रिजल्ट मिल रहा है उस व्यक्ति को, नहीं मिल रहा है, वो कैसे पता चलेगा, चोरी होना घर पे, ठीक है, या फिर कोई छुपा हुआ लॉस होना, हिडन लॉस हो जाना आपका, मतलब आपने गिना भी नहीं होगा सर, आपको पता भी नहीं होगा कि वो आपका लॉस होगा, और वो लॉस हो गया, तो दिस आर द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द मेलिफिक सन, हमेशा याद रखना। और अगर ऐसा हो रहा तो देखो, राहु को शांत करने के लिए क्या करेंगे, ऑफर कोल इन द रनिंग वाटर, कोयला, कोल मतलब कोयला, ठीक है, कोयला लिख लीजिए, कोल मतलब कोयला को बहते हुए पानी में प्रवाह कर दो, ठीक है, कोयले को बहते हुए पानी में प्रवाह कर दो, ठीक है, ये एक राहु का उपाय। हाउ मच कोयला, दिस मच कोयला, ठीक है,
नॉर्मल नॉर्मल छोटा सा आपके हैंड में एक पीस आ जाए उतना। ओके दैट्स इट, है ना। या तो फिर ये उपाय एवरीवन सबसे बेस्ट, कितना बेस्ट, आ, चार टुकड़े अगर छोटे छोटे ले पाओ तो बेस्ट है बॉस। चार छोटे छोटे टुकड़े बहा दो, है ना। कब बहाएंगे कोई बता पाएगा डे, कौन से दिन बहाना है, कोई दिन बता पाएगा। चैट बॉक्स में संडे बोल रहे हैं लॉट्स ऑफ लोग, लॉट्स ऑफ लोग संडे बोल रहे हैं, सोचो। संडे बोल रहे हैं, लॉट्स ऑफ लोग आर सेइंग संडे। नोट इट डाउन, यू कैन डू दिस ऑन सैटरडे एंड संडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे एवरीवन। ये वाला भी एक बहुत बढ़िया उपाय है, देखो। अगर वो लोग ये नहीं कर पा रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तो अपना जौ होता है ना, जौ, उसको ना अपने घर के अंधेरे वाले कमरे में रखना, अंधेरे प्लेस, डार्क प्लेस में रख देना। स्टोर रूम में कोई एक आध डार्क प्लेस होगा, देखो ऊपर में नीचे में कहीं तो भी, और उसके ऊपर ना एक बड़ा सा पत्थर लाके रख देना, उसके ऊपर ना एक बड़ा सा पत्थर लाके रख देना, बराबर। तो भी आपका ये जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो जाएगा एवरीवन। सन एंड राहु इनटू द फर्स्ट हाउस वाले जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, बराबर। तो ये सन एंड राहु मंदे रिजल्ट्स के बारे में किसके बारे में बात कर रहे हैं, सन के बारे में ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छे से रिकैप करवा रहा हूं, अच्छे से देखना, बराबर। लेकिन अगर कुंडली में शुक्र और बुध बैठे हुए तो इसके मंदे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे कह रहा है। लेकिन अगर नाइन्थ हाउस में मंगल बैठ गया तो उसके आई साइट को, उसके विजन को दिक्कत होगी ऐसा कह रहा है। और मंदे रिजल्ट्स मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे वो कैसे पता चलेगा अपने को। अगर घर में चोरी हो रही है, हिडन लॉस हो रहा है, तो 101% सूर्य मंदे रिजल्ट्स दे रहा है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, ऐसे केस में जो कोयला है उसको बहते हुए पानी में छोड़ दो, या तो फिर जौ को अपने रूम के, अपने घर के डार्क रूम में रख लेना और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख लो। तो ये हो जाता है सूर्य और राहु इनटू द फर्स्ट हाउस। अंडरस्टूड। देखो, सूर्य मंदा रिजल्ट दे रहा है या नेक रिजल्ट दे रहा है, ये अपने को कैसे पता चलेगा। सन, सन प्लस राहु इनटू द फर्स्ट हाउस में खराबी रिजल्ट देगा। कब, जब कुंडली में बुध और शुक्र एक साथ ना बैठे हुए हो तो, ठीक है, याद रखना। और खराब रिजल्ट्स की कुछ निशानियां क्या है, चोरी होना, बराबर, हिडन लॉसेस होना। हिडन लॉसेस यानी क्या हो सकता है मैं आपको बता दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल, अचानक गाड़ी का कोई काम निकल आ जाता है, बराबर, छोटा सा काम निकल आया, छोटा सा पैसा तो जा रहा है, फिर से तो छोटा सा निकल आया, छोटा सा जा रहा है, अपन सोच रहे हैं अरे पंचर ही तो निकल रहा है बार बार, हिडन लॉस ही तो है वो आपका। अंडरस्टूड। अचानक घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ के आ गया, अरे यार कैसे बढ़ के आ गया, इतना यूनिट जला लिए हम लोग, पता ही नहीं चला, हिडन लॉस ही तो है आपका। अचानक आपके स्टाफ ने सैलरी इंक्रीमेंट मांग दिया, आपके घर में जो काम करने वाले स्टाफ है ना, सैलरी इंक्रीमेंट मांग रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है बॉस, हिडन लॉस है। तो ये सूर्य के मंदे रिजल्ट है राहु वालों के साथ में, क्लियर। लेकिन अगर वहां पे मंगल देव भी बैठ गए तो आईसाइट और विजन में, अचानक पार्टी भी मांग ली, वेरी गुड मैम, बराबर। अब मैं मांगूंगा आपसे, इसका मतलब सूर्य देखना पड़ेगा। अब हम लोग जितने लोग लाइव है, हम लोग कितने लोग लाइव है, 130 पीपल वी आर लाइव, 30 ऑन यूट्यूब एंड 100 ऑन जूम, सबको पार्टी देनी पड़ेगी अब। क्लियर, ठीक है। अब ऐसे केसेस में क्या करेंगे हम लोग, राहु का बहते हुए जो कोयला है ना, बहते हुए पानी में छोड़ देना सैटरडे और संडे को, दिन के समय एवरीवन, डे टाइम, प्लीज नोट इट डाउन, डे टाइम। लाल किताब के मेजोरिटी ऑफ द रेमेडी डे टाइम में सीखना है, जहां पे स्पेसिफिकली मेंशन है शाम में वहां पे शाम में, जहां पे स्पेसिफिकली मेंशन होता है रात में वहां पे रात में, जहां पे स्पेसिफिकली मेंशन है ब्रह्म मुहूर्त वहां पे ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है। अदरवाइज डे टाइम में, डे टाइम में टाइम भी लिख के दे देता हूं, लिख लो, 9 बजे से 3 बजे तक, 9 AM to 3 PM। हाँ चलेगा पूनम मैम, यू कैन डू इट, ठीक है। चलो फैंटास्टिक एवरीवन। अब हम लोग चलते हैं अपने सुपर फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन में भी, दैट इज सूर्य एंड केतु, ठीक है। आ जाओ इधर। अब जिस किसी के भी कुंडली में खाना नंबर 1 में आपको सूर्य देव और केतु देव दिख गए, खाना नंबर 1 में सूर्य देव और केतु देव दिख गए, तो क्या होगा, दैट इज सन एंड केतु इनटू द फर्स्ट हाउस।
तो ये जातक के मैटरनल फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा, जातक के मैटरनल फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। अब मैटरनल फैमिली यानी क्या? व्हाट इज मैटरनल फैमिली? मामा के तरफ वाले, वेरी गुड। मम्मी के साइड, पूरा मम्मी का साइड उनके फैमिली के लिए ठीक नहीं। अब मम्मी की इनडायरेक्ट रिलेटिव्स मत देखो, डायरेक्ट वाले देखो, नाना नानी देखो और मामा देखो, मामी देखो, उनके बच्चे देखो। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे वो मेरी मामा के फूफा के बेटे के लड़के, उनके घर में दिक्कत चल रही है सर। वैसा नहीं होगा। ठीक है, इतना इनडायरेक्टली मत देखना। मामा के घर में देखो, मासी के घर में देखो, बराबर। बहनी हुई ना, आपकी मम्मी की बहन है सगी, है ना, आपके नाना के घर में देखो, बराबर। फिर आपके कजिन्स देखो, कोई ना कोई बड़े डिस्टर्बेंस में जाएगा, 101% बड़े केस में फंसेगा। क्लियर, याद रखना। अब उसको शांत कैसा करे? अगर उनको भी देखो, शांत कर दो, बेटर है ना, शांत कर दो। ठीक है, उसको शांत कैसा करे एवरीवन? उसके लिए उपाय लिख लीजिए। जौ, कोयला और तिल, और लिखा हुआ है एवरीवन। जौ, कोयला और तिल बहते हुए पानी में छोड़ दो, बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दो, बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दो। अब कितना दिन करने से बेस्ट रिजल्ट आता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना दिन करना चाहिए, कोई बता पाएगा चैट बॉक्स में कितना दिन करना चाहिए? ये जो जल प्रवाह करने के लिए बोल रहा हूं, कितने दिन तक करना चाहिए? वेरी गुड पूनम मैम, और कोई बता पाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये सारे जल प्रवाह वाले कितने दिन करना है? सभी लोग 43 डेज, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, 400 ग्राम जौ का क्वांटिटी, 400 ग्राम। कोयले 4 पीसेस 400 ग्राम वाले ले लेना, तिल का भी 400 ग्राम कर दो। कितने महीने करना चाहिए? प्लीज नोट इट डाउन एवरीवन। मैं आपको रिमार्क देता हूं, प्रॉब्लम सीरियस हो, प्रॉब्लम सीवियर हो, प्रॉब्लम सीवियर हो तो 3 मंथ्स, है ना। प्रॉब्लम सीवियर ना हो तो 43 डेज, मतलब मीडियम लेवल पे प्रॉब्लम में हो वो, एकदम हड़बड़ाया हुआ नहीं है, तो 43 डेज, बराबर। और अगर एकदम माइक्रो प्रॉब्लम में निकल जाएगा, थोड़ा सा करवा के उसका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, तो 21 डेज, प्लीज नोट इट डाउन, 21 डेज ऑल्सो। ठीक है, 21 डेज। ओके, 21 डेज। क्या बहते हुए पानी में छोड़ने वाली चीजें लेडीज पीरियड्स में कर सकते हैं? यस और नो इनटू द चैट बॉक्स। सोच लीजिए, एक बार देख लीजिए, सोच लीजिए। कर सकते हैं लेकिन, कर सकते हैं, सुनो, कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए तो मत करो, डोंट डू इट। ठीक है, बट ऑफिशियली कर सकते हैं, क्योंकि बहते हुए पानी में आप जल प्रवाह कर रहे हो तो आपसे ग्रह की विधि हो रही है ना। बट अगर आपको लगा कि नहीं करना चाहिए तो मत करना प्लीज। तो उससे अच्छा 21 डेज कर लो, बेटर है ना। मैंने आप लोगों को बताया था कि 43 डेज पीरियड साइकिल में आता है, उसको आप 21 डेज करो। मेरे अकॉर्डिंग पूजा मैम 21 डेज करना चाहिए। अगर आप मुझे पूछोगे कि आप क्या रेकमेंड करते हो क्लाइंट को, तो मैं 21 दिन रेकमेंड कर देता हूँ, है ना। तो वो एक बेटर हो जाता है। क्लियर एवरीवन? राहुल सर, वी कैन डू इट, नो वरी। ठीक है, अब लिख लीजिए एवरीवन। नहीं राकेश सर, फिर वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा, उससे जो 21 डेज में हो जाता है काम, नो वरी। 21, 43, 3 मंथ, 6 मंथ्स। ठीक है, 6 मंथ्स एकदम सीरियस वाली कंडीशन में जाओ, बहुत ही खतरनाक है, मतलब बहुत ही कैंसर स्टेज पे है और एकदम बेड पे लेट गए, तो पूरा करने दो उनको ताकत। प्लैनेट्स पूरी तरीके से अपना काम करते रहेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, अब लिख लीजिए एवरीवन, सक्सेसफुल बनने के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वो फॉर्मूला पे आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आप कोई काम करो, है ना, जब भी आप एक कोई काम करो, कोई भी काम करो, सो ऑलवेज रिमेंबर मेंटेन डिसिप्लिन इन दैट, उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए। अंडरस्टूड?
नो मैटर वॉट एवर द सिचुएशन इज, उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, है ना, उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए। सुषमा मैम वेडनेसडे को नहीं कर सकते हम लोग, याद रखना। सुषमा गौतम मैम, हाँ विनोद सर तभी भी कर सकते हैं। वेरी गुड, मम्मी की फैमिली, फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक। क्लियर। तिल अपनी शादी वाली तिल आती है, वो केतु को डिनोट करती है, काली तिल शनि और राहु को डिनोट करती है, तो संभाल के यूज करना। ठीक है, वहां केतु की बात हो रही है ना, तो तिल अपनी शादी वाली आएगी। सूर्य केतु की बात हो रही है ना, तो तिल शादी वाली आएगी, है ना। हाँ, तो अपना काम डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए, बिकॉज वाई, आपको वो काम में जस्टिस मिलना चाहिए, यस और नो। उस काम में जो काम आप कर रहे हो उसमें जस्टिस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बराबर। जस्टिस का देवता कौन है, जस्टिस का देवता कौन है, जल्दी बताओ, जस्टिस का प्लैनेट कौन है, इनटू द चैट बॉक्स, हु विल गिव यू जस्टिस। सैटर्न, 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 शनिदेव, 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 फैंटास्टिक। ठीक है, शनि को क्या पसंद है, शनि को क्या पसंद है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। डिसिप्लिन, 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 डिसिप्लिन। क्लियर। शनि का सबसे फेवरेट चीज है बॉस डिसिप्लिन। चाहे कुछ भी अगर आप काम कर रहे हो ना, छोटे से लेके बड़ा वाला, उसमें अगर आप डिसिप्लिन देते हो ना, तो वो सैटर्न ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है, और सैटर्न जो कि जस्टिस का देवता है, आपको हर काम में जस्टिस देगा, नो मैटर व्हाट आप उसको कैसे फॉलो करो, है ना। याद रखना, उस सैटर्न लव डिसिप्लिन। साढ़े साथी में तो और डिसिप्लिन बनो, अंडरस्टूड। साढ़े साथी में और डिसिप्लिन बनवाना है खुद को फोर्सफुली। क्लियर। देखना आपको सक्सेस मिलेगा, मार्क माय वर्ड्स, राइट। तो अभी और कुछ रहा तो डोंट वरी, मैं आप लोगों से कनेक्टेड ही हूं। अच्छा, आप लोगों को मेरा नया इनिशिएटिव पसंद आया, वो फॉर्म वाला, क्योंकि कुछ लोगों को ना, देखो पहला कैसे करना, सीक्वेंस, डाउट का सीक्वेंस कैसे सॉल्व करना, विजया मैम या फिर राकेश सर आप लोगों के सामने आते रहते हैं, बराबर, है ना, तो आप उनसे सॉल्व करने की कोशिश करना, बराबर। नहीं हुआ तो फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप में मैं खुद जाके चेक करता हूं कि आंसर्स करेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे होंगे। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जहां पे भी गलत जा रहे हो, मैंने वहां पे रिमार्क भी दिया हुआ है, दिस इज नॉट द करेक्ट वे, दिस इज द करेक्ट वे, और वैसा बहुत कम हुआ है एवरीवन, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। क्लियर, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। लेकिन अगर फिर भी नहीं आ पाया, तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फॉर्म, मैंने एक कैंपेन शुरू किया है एवरीवन, जिसका नाम है, क्या नाम है वो कैंपेन का, नाम है क्या है, कोई बता पाएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन, बताओ जल्दी। नहीं, अभी तक नहीं बताया। कैंपेन का नाम है बी डाउटलेस, बॉस भूल गए क्या, बी डाउटलेस। हाँ हाँ, मीनाक्षी मैम ने बोल दिया था, फैंटास्टिक, मेरे बताने से पहले ही बोल दिया। द कैंपेन नेम इज बी डाउटलेस एवरीवन। उस कैंपेन के तहत मेरी पूरी ताकत यही रहेगी कि आप लोगों के, आपका डाउट, देखो कंडीशन बस नॉर्मल है कि कुंडली रिलेटेड कुछ मत पूछना, कहीं फंस रहे हो तो मेरे को पूछ लो कि सर सूर्य इधर जाके उधर हो गया, तो अब ये बेनिफिक हुआ कि मेलिफिक हो गया, है ना, ये पूछ सकते हो आप, ताकि आप अपने क्लाइंट को वैसे आंसर दे सको, बराबर। सबसे बढ़िया चीज है, पहले वहां से विजय मैम और राकेश सर से सॉल्व नहीं हुआ, तो हमारे पास में फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप में भी मैं खुद आके चेक करके जाता हूँ कि आंसर करेक्ट मिला या नहीं मिला, बराबर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है, वो नेक्स्ट वाला जोन है कि अगर यहां से भी आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो सीधा फिर नीचे फॉर्म जो आपको दिए गए ना कल, वो डाल देना याद से, उसमें डाल देना, उसमें रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, राइट। यस, पूजा शर्मा मैम वांट्स टू से समथिंग। पूजा मैम आप कुछ कहना चाहते थे अभी।
यस सर, मैं वही कहूंगी कि हमने कल सर को अपने क्लास के एंड के 30 मिनट्स में अपनी एक प्रॉब्लम बताई थी, जिसका क्लास एंड में उन्होंने सॉल्यूशन भी निकाल दिया। सर आप इतना क्विक कैसे सॉल्यूशन निकाल देते हैं, एंड विद इन 2 आवर्स आपने फॉर्म भी हमें ग्रुप में पोस्ट कर दिया। वाह, थैंक यू सो मच मैम, तो हो जाता है क्विक। आप इतना पर ये हमारी प्रॉब्लम को इतना सीरियसली लेते हैं, अदरवाइज आपके पास पता नहीं कितने बैचेस होंगे, कितने स्टूडेंट्स होंगे, बट यू ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर स्टूडेंट्स इन अ वेरी गुड वे सर। थैंक यू सो मच। वाह, थैंक यू सो मच मैम। वैसे आप भी तो हमारे स्ट्रेंथ हो, आपको बहुत ज्यादा आगे लेके जाना है, इसीलिए मैं इतना कर पाता हूँ मैम। और सर इतने मोटिवेटेड हैं आप पूरा दिल से उसमें पूरा डेडिकेशन के साथ जो करते हैं ना, ऐसे मेंटोर बहुत बहुत मुश्किल से मिलते हैं लाइफ में। मैं तो यही कहूंगी कि आपका सिखाया वो सीधा डायरेक्टली यहाँ पे जाता है, लोगों का इधर से घुस के इधर से निकल जाता है, बट आपका सीधा इधर ही स्टक हो जाता है, निकलता नहीं है बाहर उधर से। थैंक तो यू सो नोट्स उठा के एग्जाम्पल्स भी एग्जैक्ट याद आते हैं कि सर ने ये कहा था। उस चीज को आप जितने डेडिकेशन के साथ पढ़ाते हो ना, तो सर वो देखता है आपकी क्लासेस में ना। वाह, थैंक यू फॉर दिस तो मैम, थैंक यू फॉर दिस। हेल्प के लिए थैंक्स अ लॉट, एंड हर हर महादेव, थैंक्स अ हर हर लॉट। महादेव एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर फर्स्ट 5,000। सर मैंने मांगे भी नहीं, बोला कि हाउ मच योर फीस, तो मैंने उनको प्रेडिक्ट किया एंड दे गेव मी दैट 5,000 बाय देमसेल्फ ओनली। वाह, I ग्रेट। will that will donate that amount somewhere that doesn't belongs to me, but ठीक है, मैं बहुत खुश हुई यार, फर्स्ट अटेम्प्ट इतना अच्छा सर। एंड मैंने सोचा था मैं आपको बताऊंगी आज तो मैंने आपको बताया। Wow, I'm very happy for you, ma'am. This is just a beginning. Now you will grow more and more in life, ma'am. Pakka. थैंक यू सो मच। Thank you थैंक्स अ so लॉट। much, ma'am. Jai Mahakal. Thank you so much. Thank you so much, Falguni ma'am, for your lovely words. Thank you so much, Ji. Thank you so much, Indu ma'am. Thank you so much. ठाकुर नारायण सर कुछ बोल रहे थे आप, आपसे बात ना करूं ना अच्छा नहीं लगता, आप बीच बीच में आते रहते हो ना मास्टर क्लासेस में सर। डिप्लोमा कंप्लीट हो गया लेकिन फिर भी मास्टर क्लास में आना छोड़ते नहीं हो आप। सर 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 जी सर। सर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं भी हम्म। आपका जो एडवांस जो कोर्स हुआ था हम्म। उसको मैं अभी ज्वाइन नहीं कर पाया था किसी रीजन से। हम्म। तो यदि आप नेक्स्ट बैच में हमको ले लें तो सर ठीक रहेगा। कब से शुरू होगा सर? सर 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है सर, डोंट वरी। कब से सर, किस तारीख से? फर्स्ट ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा सर। यस। हाँ सर ठीक है सर। थैंक यू सो मच ज्वाइन ठाकुर, कर और सर लेंगे आपको भी सर। हाँ सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी सर। यस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आपकी वजह से हो पाया। जी सर जी सर जी सर। अभी थैंक यू समय सर, अरे थोड़ा आपके डेडिकेशन बुखार सर। आ रहा है। हाँ सर। तो जैसे कुछ थोड़ा बुखार आ रहा था, किंतु जब आपको देखा कि आप आ रहे हैं तुरंत आ गया सर। जी वाह, सर। थैंक यू सो मच सर, ख्याल रखिए, तबीयत का ख्याल रखिएगा। ठीक है। हाँ सर जी। और सर जी अघोरी सर। मंत्र बोलते हो कुंडली देखने से पहले, बुखार आ गया आपको? जी सर जी सर। चलो बढ़िया। माशाल्लाह। यस, नो जी। वरी, थैंक यू सो मच सर। और वेनु सर, हमें 2 मिनिस्ट्री से परमिशन बाकी है। एंड डोंट वरी सर, हैदराबाद की फ्रेंचाइजी और मोहाली की फ्रेंचाइजी, दिस 2 फ्रेंचाइजीज आर ऑलरेडी अलॉटेड। ठीक है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हैदराबाद इज गोइंग टू बी हैंडल्ड बाय सिंगल हैंडेडली बाय यू, एंड मोहाली बाय सिमरन मैम इटसेल्फ। ठीक है। जी। बस 2 सबसे इंपॉर्टेंट हमारे परमिशंस बाकी है, वो परमिशन जैसी हमें मिल जाएंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। ओके सर। थैंक यू सर, आपको भी बहुत सारा थैंक यू और बहुत सारा प्यार। कुछ लोग फ्रेंचाइजी के बारे में बोल रहे थे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, मेरे 2 इंपॉर्टेंट परमिशंस बाकी है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो परमिशन जैसे मिल जाते हैं ना एवरीवन, आप लोगों के डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। अंडरस्टूड? मतलब आपको बड़ा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, किसी मिनिस्ट्री के अंदर में रजिस्ट्रेशन नहीं। इवन आपके स्टेट गवर्नमेंट है ना, आपका स्टेट गवर्नमेंट, उसके भी कोई परमिशंस लेने नहीं पड़ेंगे। उसका अलग टैक्सेशन सिस्टम में आपको कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। सिर्फ आपका एक सिंपल पेपर पे एग्रीमेंट होगा मेरे साथ में, और वो एग्रीमेंट पे मेरी सारी चीजें आपको लागू हो जाएगी, आपकी सारी चीजें मुझे लागू हो जाएगी। तो कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। मैं चीजों को जितना ज्यादा सिंपल होता है ना उतना ज्यादा सिंपल करने की कोशिश करता हूं हमेशा एवरीवन। ठीक है। तो फ्रेंचाइजी के लिए बस अभी थोड़ी देर के लिए कुछ चीजें ऑन होल्ड पे, 2 चीजें जैसी मेरी क्लियर हो जाती है, सबसे पहला इंटरनेशनल ट्रेडमार्क, और दूसरा मेरा टैक्सेशन, ग्लोबल टैक्सेशन।
ये दोनों चीजें मैं रेडी हो जाएगा, तब अपन सीधी तरीके से बैठ जाएंगे एवरीवन, नो नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच। एक इसी चीज को लेके मेरी अगली मीटिंग है, मैं वो मीटिंग में जंप करता हूं, है ना। और विजय लक्ष्मी मैम और राकेश सर का एक स्पेशल डाउट सेशन होगा, जो ये हमारे करंट स्टूडेंट्स हैं, जो हम लोग आज मिले हैं इस सेशन के लिए लाइव। तो आप डाउट वहां पे भी पूछ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, और मेरे बोनस सॉरी बी डाउटलेस फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। बी डाउटलेस फॉर्म का लिंक मैं आपको वापस एक बार दे दूंगा, क्योंकि 2-3 लोगों का मुझे मैसेज आ गया था कि सर फॉर्म हमारे तक नहीं पहुंचे करके, मैं आपको दे देता हूँ एवरीवन। ठीक है, एंड डोंट वरी, आई विल शेयर एवरीवन, आई विल शेयर एवरीथिंग, बी रिलैक्स्ड। ठीक है, पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा और वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगा। हरशरण सिंह सर मुस्कुरा दीजिए, क्या बात है, फैंटास्टिक। चलिए, काफी अच्छे चेहरे हैं, बहुत दिनों बाद देख पा रहा हूं। और अगला वाला लेक्चर होगा एवरीवन हमारा मंगल बध के बारे में। ठीक है, वी विल लर्न समथिंग गुड अबाउट मंगल बध। थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज को, बट यस, आई विल टीच यू हाउ टू आइडेंटिफाई मंगल बध इटसेल्फ। क्लियर? चलिए, लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। तो फिलहाल के लिए तो मैं विदा ले रहा हूं आपसे, लेकिन प्लीज हमेशा अपने हर काम को डिसिप्लिन के साथ कीजिएगा, ताकि शनि महाराज आपको हमेशा न्याय दिलाते रहे, है ना। और बाकी सारी चीजों के लिए मैं तो आप लोगों के साथ हूं, मैं बहुत सारी चीजें पोस्ट करते रहूंगा। इंस्टाग्राम पे भी मैंने एक नया कैंपेन शुरू किया है, जहां पे मैं कुछ सेकंड्स के अंदर मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखा के जाता हूं, तो वहां से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं एवरीवन। ठीक है, तो चलिए, आज के लिए थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। राधे राधे, जय श्री राम, एंड जय जय महाकाल एवरीवन। हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू। राधे राधे, जय महाकाल, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। Keep smiling everyone, thank you so much, lots of love to you all.